राबड़ी देवी ने कहा बिहार में राक्षस राज है। घर से निकलना उनके राज में मुश्किल था और लोग किडनैपिंग होता था और मुख्यमंत्री के आवास में किडनैपर रहता था। आज तो नहीं है। विधायिका उन्होंने कहा कि मोदी देश को सौगात नहीं, प्रचार मंत्री हैं, प्रचार करने बिहार आते हैं बस। अगर दिन में न दिखाई दे तो उसको हम क्या करेंगे। और सबका सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं और आप करते हैं अपने परिवार के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए। आप परिवार बात करते हैं, खुद बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, एक तरफ पीएम मोदी का आगमन सिवान में हुआ तो दूसरी तरफ राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ। मंगनीलाल मंडल को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसको लेकर कल ज्ञान भवन में बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें तमाम राजद के विधायक एमएलसी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी मौजूद थी। लेकिन वहां पे आने के बाद सबका अलग अलग बयान सामने आया। राबड़ी देवी ने कहा कि जो खुद का परिवार नहीं जिसका है वो देश कैसे संभालेगा। वहीं उन्होंने कहा अभी राक्षस राज चल रहा है। तो वहीं तेजस्वी और लालू यादव ने कहा कि जो गुजराती है वो देश को कैसे संभालेगा। वो तो गुजरात के लिए जो भी है वो करते हैं, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम सीधे तौर पे सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। भाजपा से विधायक है सुनील मनी तिवारी। कहते हैं लालू यादव कह रहे थे कल कि तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। कैसे इसे देखते हैं? देखिए, ये तो देश बांटने वाला है, राज बांटने वाला है। एक भारत देश में, हिंदुस्तान में गुजरात भी है और बिहार भी है और 11 साल प्रधानमंत्री हैं और बाखूबी ढंग से सब राज को चला रहे हैं। और आप कह रहे हैं तुम हो गुजराती, क्या राज चलाओगे, साथ निभाओगे। ये तो ड्रामाबाज लोग हैं। इसके मतलब कि हर राज्य को इन्होंने बांटना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। ये प्रजातंत्र का हनन बोल रहे हैं। इनको तो माफी मांगना चाहिए पूरे देश के लोगों से कि ऐसे शब्द बोल करके। गुजरात का हो, भारत में गुजरात है कि नहीं, बिहार है कि नहीं, आसाम है कि नहीं, पंजाब है कि नहीं। अब हम बोलेंगे तुम पंजाबी हो, तुम क्या बिहार में आएगा। यही बोलना चाहिए उनको। राबड़ी देवी का बयान कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि जिसका खुद का परिवार नहीं है वो देश कैसे चलाएगा। जो संत होते हैं उनका परिवार नहीं होता है। तो मोदी जी संत हैं, एकदम संत हैं। और आप परिवारवाद हैं तो इनको तो कोई नहीं है। किसके लिए करेंगे? सबके लिए करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आप करते हैं अपने परिवार के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए। आप परिवार बात करते हैं, खुद बात करते हैं। आप जेल जा रहे थे तो दूसरा कोई जादू दिखाई नहीं दिया। आप अपने पत्नी को बनाए मुख्यमंत्री। आज देश का, राज्य का, जो प्रदेश का जो आप पदाधिकारी बनाते हैं, बेटा बनेगा, कल बेटी बनेगा। और प्रधानमंत्री जी हमारे तो कोई नहीं है उनका, सब उनका बेटा है, सब उनकी बेटी है। और सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं। एक निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उठा करके लिया करके प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनाते हैं। वैसे मुख्यमंत्री हैं और उस पर आप उंगली उठाते हैं कि साथ का निभाओगे। 11 साल से जितना साथ निभा दिया है, आप मुख्यमंत्री रहे 15 साल। एक भी योजना बता दीजिए गरीब के लिए आप चलाए हो, एक भी योजना बता दीजिए। और मेरे प्रधानमंत्री देवी ने तो कहा कि जो लोग सामान्य रूप से बैठ नहीं पाते थे, लालू यादव ने संघर्ष की धरती, बिहार की धरती है, लालू यादव की संघर्ष की धरती है। उन्होंने ये भी कहा जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो सामने बैठ नहीं पाते थे, उनको उन्होंने हक दिलवाया। क्या हक दिलवाया? गरीबों के लिए क्या हक दिलवाया, क्या किया है? आज तो प्रधानमंत्री जी हमारे जो माँ बहनें पहले लकड़ी के चूल्हा पर खाना बनाती थी, आंख से आंसू निकलता था, उसके लिए गैस सिलेंडर फ्री किया। माँ बहनें शाम का इंतजार करती थी शौच जाने के लिए। जब सूर्य अस्त होता था तो जाती थी रोड पर, खेत के किनारे पर। और हमारे प्रधानमंत्री ने इज्जत घर दिया कि इज्जत है, इज्जत घर दिया। और आज सभी के घर में शौचालय बनकर तैयार है। 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है। ये सब जितने गरीबी का योजना है, हर 3 महीना पर, 4 महीना पर 2000 रुपये मिलता है किसान सम्मान निधि। किसने दिया? और आपने एक भी योजना बता दी कि आपने काम किया हो? राबड़ी देवी ने कहा बिहार में राक्षस राज है। ये 2005 के पहले की याद दिलाते हैं। अभी का वर्तमान में देख लेना, यहाँ पे एनडीए की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी जी जय जयकार करते कि बिहार में और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है, तो बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, राक्षस राज है।
देखिए उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही एक मुद्दा ही बचा है। उन लोगों को पहले दिन दहाड़े लोग रोड पर से उठा ले जाते थे। आप लड़की हैं, महिला हैं, आप जो जिस तरह से खुलेआम आप जो बिहार में घूम करके आप पत्रकारिता करती थी, उनके राज में कम से कम ये नहीं होता। घर से निकलना उनके राज में मुश्किल था, और लोग किडनैपिंग होता था और मुख्यमंत्री के आवास में किडनैपर रहता था। वह जंगल राज था। अगर कहीं पैरवी करने गया मुख्यमंत्री क्या, तो देख रहा है किडनैपर वहां पर बैठा हुआ है, उसे जंगल राज कहते हैं। आज तो नहीं है। विधायिका उन्होंने कहा कि मोदी देश को सौगात नहीं, प्रचार मंत्री हैं, प्रचार करने बिहार आते हैं बस। अच्छा, अगर प्रचार करने आते हैं तो जितना करोड़ों का सौगात दे रहे हैं, विकास हो रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, उन लोगों को भी दिखाई दे रहा है। अगर दिन में न दिखाई दे तो उसको हम क्या करेंगे, लेकिन उन लोगों को भी दिखाई दे रहा है। ये सौगात है। अभी भी आए हैं सिवान में तो कई करोड़ों का, हजारों करोड़ का सौगात दिए हैं, और जब भी आते हैं तो बिहार को सौगात देते हैं, और बिहार विकास की गति पर रहता है। विपक्ष को दिखाई नहीं देता है, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी मुद्दा पर उन्हें भटकाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं मंगली लाल जो मंडल है, वो कहते हैं कि जब से वो आए हैं और पार्टी अब संभालेंगे तो अब लग रहा है कि बीजेपी को टक्कर देंगे। अरे क्या टक्कर दे, पहले भी रहे मंगली लाल मंडल जी, पहले भी नेता रहे, मंत्री रहे हैं जंगल राज के टाइम में। वो क्या करेंगे, आए हैं उसमें। अब इस बार कोई टक्कर देने वाला बीजेपी को नहीं है, एनडीए को कोई टक्कर नहीं देगा, एनडीए एकदम आगे बढ़ेगा। चलिए, हमारे साथ सुनील मनी तिवारी बातचीत कर रहे थे। देखिए, बिहार में लगातार बिहार दौरे कर रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है कि पीएम मोदी दौरे पे आ रहे हैं तो वो सिर्फ प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब भी बिहार आते हैं, सुनील मनी ने कहा कि आते हैं तो हजार करोड़ों का सौगात बिहार वासियों को मिलता है, और अभी बिहार में एनडीए एकजुट है। आने वाले समय में चुनाव भी एनडीए एकजुट होकर लड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।